अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 का। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें से आपको लाइट निकलती हुई फील होती है, जो चमकते हुए महसूस होते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर चले जाएं तो उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, यानी कि जिनमें से कोई लाइट निकलती हुई आपको फील नहीं होती। तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट, एमिट का मतलब होता है खारिज करना, निकलना, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके अंदर से लाइट निकलती हुई फील होती है, जैसे सूरज, जैसे लाइट, जैसे बल्ब, तो इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस। जबकि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर सीन व्हेन लाइट स्ट्राइकिंग देम इज रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स आवर आइज। जिस तरह आप कोई बॉल किसी दीवार पे मारते हैं तो वो दीवार पे लगने के बाद, हिट होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद वापस आती है, इसी तरह लाइट हमेशा जब भी किसी चीज़ पे पड़ती है तो वो वहाँ पे टकराने के बाद वो वापस आती है। जब वो वापस आती है तो आपके आइज़ में आके उसका इमेज बनता है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती बल्कि कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल लाइट जब उस पर स्ट्राइक करती है और वो वापस आके आपके आइज़ में इमेज बनाती है, उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसमें बॉक्स में आप देखें तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई है, लाइक फायर फ्लाइज एंड ए फ्यू सी फिश इमिट लाइट ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। ये आप देख रहे हैं एक फ़िश है जो कि लाइट इमिट कर रही है, जबकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एक फायर फ्लाई थी, जुगनू था, जिसकी टेल में आप देख रहे थे लाइट चल रही थी। तो कुछ कुदरती अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लाइट जो है वो इमिट होती है। और ये इमिट कैसे होती है, ये उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिसके नतीजे में लाइट प्रोड्यूस होती है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6.2। इसमें वो उन्होंने कहा है कि आपने टिक करना है द नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। नीचे जितनी चीज़ें दी हुई हैं इनमें आपने उन पे टिक करना है जो नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि जो हमें चमकते हुए नज़र नहीं आते। लाइक चेयर, ये नॉन ल्यूमिनस है। मून, ये ल्यूमिनस है। ह्यूमन बॉडी, नॉन ल्यूमिनस। बुक का पेज जो है ये भी नॉन ल्यूमिनस है। बल्ब, ये ल्यूमिनस है। ऑयल लैम्प, ये भी ल्यूमिनस है। कैंडल ल्यूमिनस है। फायर फ्लाई जो है ये ल्यूमिनस है। स्टार्स ल्यूमिनस है। सन ल्यूमिनस है। ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं जिनमें से लाइट आपकी आंखों में निकलती हुई महसूस, पड़ती हुई महसूस होती है, वो ल्यूमिनस है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, द लाइट फ्रॉम द सन रिचेज द अर्थ आफ्टर 8 मिनट्स, यानी कि सन से जो लाइट निकलती है, कल मैंने आपको उसकी स्पीड के बारे में बताया था कि वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। तो वो ज़मीन पे कब पहुंचती है, आफ्टर 8 मिनट्स। ठीक है, वेयर एज जबकि द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून, वो लाइट जो कि मून से निकलती है वो हमारे पास जस्ट 1.5 सेकेंड्स में ज़मीन पे पहुंच जाती है। इसकी मेन रीज़न एक ये भी हो सकती है कि सूरज हमसे बहुत दूर है, जबकि चांद हमारी ज़मीन के बहुत ज़्यादा पास है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दुनिया में, उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी होती है। एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आर पार नज़र आने वाली चीज़, यानी कि वो इतना शफाफ है कि आपको अगर दरमियान में आपकी आइज़ को किसी भी चीज़ के दरमियान में उसको रखा जाए तो वो आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, उसको कहते हैं ओपेक। एक एक वो चीज़ है कि अगर आपकी आंखों के और उनके दरमियान में चीज़ों के रखा जाए तो आपको उसके आर पर कुछ नज़र ना आए, यानी कि ऐसी चीज़ जो आपके आगे से किसी भी चीज़ को नज़र आने से ब्लॉक कर दे। और एक चीज़ होती है इन दोनों चीज़ों के दरमियान, यानी कि ना तो वो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट होता है, इतना शफाफ होता है कि आपको सब कुछ नज़र आए, और ना इतना ओपेक होता है कि कुछ भी नज़र ना आए, यानी कि कुछ चीज़ें आपको धुंधली धुंधली उनमें से नज़र आए, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट मतलब खुद से इमिट नहीं होती, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। डू ऑल ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट, क्या सब ऑब्जेक्ट जो हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
और सम ऑफ देम अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, या फिर कुछ जो है लाइट को पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं, और कुछ गुजरने नहीं देते। लेट अस एक्सप्लोर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू एन एक्टिविटी। वो कहता है कि हम एक एक्टिविटी करते हैं और उससे हम देखते हैं कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, कितना वो लाइट को गुजरने देते हैं और कितना उसको रोक लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 6.3। नंबर 1, प्लेस ए ग्लास फुल ऑफ वाटर ऑन द टेबल इन ए डार्क रूम। एक कमरा ऐसा हो जिसमें कोई लाइट नहीं है, बंद हो, उसमें एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक पानी का गिलास भरा हुआ पड़ा है। थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट्स वन साइड एज शॉन इन दी फिगर, यानी कि आपने एक टॉर्च लेनी है उस डार्क रूम के अंदर और आपने ग्लास की एक तरफ टॉर्च लाकर रख देनी है और दूसरी तरफ दरमियान में आपके पास है ग्लास जो कि पानी का भरा हुआ है, और अब आपने दूसरी तरफ जाकर देखना है कि कितनी लाइट उसके अंदर से गुजर रही है, गुजर भी रही है या नहीं गुजर रही है। ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द ग्लास, हैज़ ऑल द लाइट पास्ड थ्रू द वाटर, क्या पानी के अंदर से सारी की सारी लाइट गुजर गई है। कैन यू सी क्लियरली अक्रॉस द ग्लास कंटेनिंग वाटर, क्या आप उस ग्लास के पार देख सकते हैं कि जिसके अंदर पानी है। डेफिनेटली आप उसके अंदर देख सकेंगे कि लाइट जो है वो ग्लास के अंदर से पूरी की पूरी गुजर रही है, जितनी इंटेंसिटी से पीछे आ रही है, टॉर्च में से निकल रही है, उतनी ही वो ग्लास के अंदर से पास हो रही है। नंबर 2, नाउ फिल द ग्लास विद मिल्क। अब इसी ग्लास को हटा लें और पानी गिराकर उसके अंदर दूध डाल के वैसे ही रख दें। रिपीट स्टेप 1, और उसी तरह करें कि आपने टॉर्च को पीछे रखा है, दरमियान में दूध का गिलास है और कमरा बिल्कुल डार्क है, सिर्फ टॉर्च की रोशनी है। अब आप ऑब्जर्व करें कि क्या गिलास के अंदर से लाइट उतनी ही पास कर रही है जितनी पानी के ग्लास में से कर रही थी। डेफिनेटली नहीं करेगी, उतनी करेगी लेकिन कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी। वट इज़ योर ऑब्जर्वेशन नाउ, हैज़ ऑल द लाइट पास थ्रू द ग्लास कंटेनिंग मिल्क, क्या मिल्क के ग्लास में से वो पूरी की पूरी लाइट गुजरी है। तो इसका जवाब ये है कि उसमें से कुछ गुजरी है कुछ नहीं गुजरी है। नंबर 3, नाउ थ्रो टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड और ए बुक। अब आपने क्या करना है कि दूध का गिलास भी हटा लेना है और अब आपने उसके दरमियान में या तो गत्ते का डब्बा या आप कोई भी बुक रख दें, खड़ी करके बुक रख दें, और अब आप देखें कि क्या लाइट उसके अंदर से गुजरती है। तो डेफिनेटली सबको पता है कि बुक के अंदर से लाइट पास नहीं होती, गत्ते के अंदर से लाइट पास नहीं होगी। डज इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, क्या ये लाइट को गुजरने देती है। कैन यू सी अक्रॉस दी कार्डबोर्ड, क्या आप कार्डबोर्ड के बैक साइड पे देख सकेंगे। आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि बुक ने जितनी लाइट थी उसको रोक लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर देखें तो जो पानी का गिलास था वो ट्रांसपेरेंट है, जो दूध का गिलास था वो ट्रांसलूसेंट है, और जो बुक थी वो ओपेक है। ठीक। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस दैम, हम उनके अंदर से क्लियर देख सकते हैं, और ये किस में से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट में। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली, पार्शली का मतलब होता है कुछ हिस्सा जिसमें से गुजर जाता है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम, हम उनके अंदर से क्लियरली नहीं देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली ए फेंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का फेंट सा इमेज हमें पता चलता है ये चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी क्लियरिटी क्या है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, वी कैन नॉट सी अक्रॉस दैम, हम इनके पार नहीं देख सकते। अब ट्रांसपेरेंट जो है उसकी एग्जांपल है हमारे पास शीशे का जो ग्लास होता है या ग्लासेस होते हैं, ऐनक जो आप यूज़ करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट, हम क्लियर इनके अंदर से देख सकते हैं। या ट्रांसलूसेंट का है जिनमें से कुछ देख सकते हैं कुछ हम नहीं देख सकते, जैसे आप जली का पर्दा, कर्टन है, कर्टन में से कुछ आपको नज़र आ रहा होता है लेकिन उतना क्लियर नहीं आता जितना पर्दा हटा के आपको नज़र आता है। और ओपेक जो है कोई भी दीवार, कोई भी दरवाज़ा, उसके पार हम नहीं देख सकते, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद इसमें है एक्टिविटी नंबर 6.4, आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन
फोटोग्राफ्स। अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है। ग्लासेस जो है ये ट्रांसपेरेंट है, डोर जो है ये ओपेक है, विंडो पेन जो है ये हमारे पास लूसेंट है। उसके बाद नेट का जो कर्टन है ये ट्रांसलूसेंट है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ब्रिक की वॉल ये ईंटों की जो दीवार होती है ये ओपेक है, टिश्यू पेपर हमारे पास ट्रांसलूसेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक ट्रांसलूसेंट है, पैकिंग टेप ट्रांसलूसेंट है, प्लास्टिक की जो शीट है अगर तो ये कलर वाली नहीं है, ये बाज़ात प्लास्टिक की जो शीट होती है डिपेंड करती है कलर पे, लेकिन इसमें जो है ये ट्रांसलूसेंट है। आयरन की जो शीट है ये हमारे पास ओपेक है, और प्लास्टिक की बॉटल जो है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हमारे पास है जी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें द सेलर यूज़ लाइट सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो। रेडियो टेलीफोन की इजाद से पहले जो सेलर्स हैं, जो मल्लाह हैं, जो कश्तियाँ चलाते थे, वो एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए लाइट का यूज़ करते थे। पॉइंट टू पॉन्डर, अब सोचने वाली बात जो है वो ये है कि लाइट फ्रॉम द सन रिचेज अस आफ्टर पासिंग थ्रू द एयर एटमोसफियर, यानी कि एयर से गुजर के सूरज की लाइट हम तक पहुंचती है। इज़ एयर ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, तो क्या फिर एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? तो ज़ाहिर है एयर जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो हमें कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नज़र ना आए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा है लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइट, ये हम स्ट्रेट लाइन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।